जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है, मैंने नहा लिया है। नहा कर आ गई थी तो सबसे पहले अपने माधु अशु और कन्हैया लड्डू सबको जगा रही हूँ। तो ये सब लोग है ना एक मच्छरदानी में आए नहीं थे, तो मैंने ना अलग अलग मच्छरदानी में इनको लेटा दिया था। और अभी मैं बहुत प्रेम भाव से इनको उठाऊँगी और उसके बाद फिर मैं बाद में इनको स्नान वगैरह कराऊंगी। तो मैं ऊपर से पानी गर्म करके ले आई थी यहीं पे। और क्योंकि यहाँ पे पानी आनी गर्म करने का, जैसे कि अगर करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो ऊपर से ही मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पे पानी भी मैं गर्म करके ले आई हूँ और उसके बाद अभी मैं इनको उठा लूँगी। और ये इनको ना मैंने इनकी पोशाक नहीं चेंज करती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि जैसे अभी सॉफ्ट कपड़े रहते हैं तो वो जो पोशाक धारण की हुई होती है उसी में ही मैं सुला देती हूँ। और उसके बाद अभी मैंने उठा लिया है, बारी बारी से सभी उठ गए हैं। तो अभी मैंने सबको स्नान करा दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो इनके अंदर जो मैं इनको पहनाती हूँ वो पहना दिया है। उसके बाद अब मैं पहनाऊँगी इनको पोशाक। तो सबको मैंने बारी बारी से सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अभी जैसे सुबह सुबह के टाइम में करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लगता है कि हर किसी को ना प्रभु की सेवा का अवसर नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान की सेवा का अवसर मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह सुबह सेवा करूं, सुबह शाम जितनी कर पाऊँ मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे सभी भगवान जी को अच्छे से तैयार कर दूंगी। तो अब मैं सबके नाम बता देती हूँ। माधव अशु को तो आप लोग जानते ही हैं। तो जो पिंक में है वो है लड्डू, और ये वाले जो हैं जिनको मैं कपड़े धारण करा रही हूँ अभी, ये शायद मैंने किसको, हाँ ये मैंने पहनाए थे, उनको माधु को पहनाए थे। और अभी कन्हैया जो येलो कलर के छोटे से बैठे हैं वो कन्हैया है, और बहुत छोटे छोटे से हैं वो लड्डू हैं। तो अभी मैंने ना फिर इनको ना कुमकुम से इनका सुंदर सा श्रृंगार किया था, सबका किया था। और तो उसके बाद है ना क्यों वो जो कुमकुम होती है ना, जैसे वो जो अलग वाली आती है जिसको मैं लेती हूँ, उससे ज़्यादा से अच्छे से लगता नहीं है। पर ये वाले जो आते हैं जिसमें सारे कलर्स आते हैं ना, इससे ना इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था, बहुत प्यारे लग रहे थे। श्रृंगार हो जाने के बाद फिर मैंने बारी बारी से सबको दर्पण सेवा दी, और कितने प्यारे लग रहे हैं सब बैठे हुए। फिर मैंने यहाँ पर अभी मैं करूँगी इनकी आरती। तो सुबह में मैं सबसे पहले करती हूँ गणेश जी की आरती, फिर करती हूँ लड्डू गोपाल जी की आरती। या तो मैं दो आरती करती हूँ, या मैं करती हूँ बाकी वाली तेरी आरती गाऊँ, या फिर मैं करती हूँ आरती युगल किशोर की कीजिए। तो मैं ऐसे सुबह में दो आरती करती हूँ। और गणेश जी की, वैसे भी गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम जो गणेश जी की पूजा ही बताई गई है। तो आरती सबसे पहले उनकी करने के बाद फिर हम अपने माधव अशु की भी आरती कर लेते हैं। ऐसे सुबह वाली हमारी पूजा रहती है। तो बस पूजा हो गई थी, फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ये दोपहर के, मतलब दोपहर नहीं ये कहेंगे, हाँ मतलब दोपहर वाला ही मान लीजिए। सुबह वाला तो भोग वगैरह सब लग गया था, दूध का सबका। तो अभी मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ दूध रोटी। और क्योंकि दूध रोटी जो मैंने बनाई थी बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी, जिसमें मैंने खूब सारे, मतलब मलाई में ही दूध रोटी को तोड़ के डाल दिया था, ऐसी वाली बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी लगती है। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और उसके बाद फिर मैंने इनको है ना अभी मैंने दूध रोटी का इनको भोग लगाऊंगी। बाकी सुबह सुबह तो बहुत सारी चीज़ों मतलब हमने खिला दी थी इनको। और सुबह में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि निष्ठू का मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अभी जैसे जब मैं भोग लगाती हूँ तो फिर उसी टाइम में मैं माला जाप भी कर लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने माधु अशु अपना भोग खा रहे थे और मैंने यहाँ पे माला जाप कर ली है। और तो मैं अपनी माला साथ में ही लेकर आई हूँ। और जैसे जो लोग भी वो करते हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आप अपना जो भी सामान होता है ना पूजा का, उसको लेके जाना ही चाहिए। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है। ये हमारे नीचे जो मंदिर है वो है, अभी कभी चलेंगे तो नीचे की भी जो भगवान जी हैं उनके दर्शन कराऊंगी
चल के। अब ये हो गया है शाम का टाइम, तो माधव आशु सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए जा रही हूँ। और तो दूध लेके जा रही हूँ, उनको दूध दूंगी और फिर माधव आशु को बहुत मतलब प्रेम भाव से हम जगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो, और ये वाली जो चेयर है ना, ये मैंने सोने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे कितने आराम से हमारे 5 लाला सो जाते हैं। और बहुत मतलब यहाँ पे जैसे पूजा हो जाती है, वो साइड में उनका सोने का भी है, तो अच्छा लगता है। और प्लीज़ माइंड मत करना, मेरा पता नहीं क्यों थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसकी वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर मैंने दूध का भोग लगा दिया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस अभी भाई प्रसाद देकर गया है। और ये है ना, ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये किचन है जिसको हम लोगों ने स्टोर बना रखा है। ये नीचे वाला पोर्शन है। तो अभी मैं आई थी माधव आशु को जगाने के लिए, तो मैंने माधव आशु को जगा के दूध दे दिया है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा के फिर जाऊँगी ऊपर, क्योंकि ऊपर बन रही है चाय। तो चाय पियेंगे चल के, और फिर उसके बाद में मैं कॉम वगैरह करूँगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो सोकर उठी हूँ। और वो है ना, मैंने आपके जो मैं फ़ोन ही निकलता है, मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब मेरे मुंह से फ़ोन ही निकलना है। तो वो है ना, मैंने रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना निष्ठू की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको फीवर, मतलब मेरी ठीक हुई, उसकी ख़राब हो गई। हो सकता है पानी वगैरह चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो अब बस चलेंगे, और बालों की हालत देखो कैसी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर, फिर वहाँ पे चाय पियेंगे चल के। और ये आज वो है, मंगलवार है, तो प्रसाद देकर गया है। ये यहाँ पे ना ये बड़ी बड़ी बूंदी मिलती है, मुझे बहुत पसंद है ये। हाँ, तो इस वजह से मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और उसको ना वॉमिट भी हो गई और फीवर भी आ गया था, तो सर्दी लग गई इसकी वजह से। और बच्चा बीमार हो जाए तो फिर तो आपको पता है कि क्या 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 हो जाता है इस वजह से। तो अभी बस ये सब कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और क्योंकि देखो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरी एक आदत पड़ गई है कि सुबह शाम झाड़ू लगाने की। अब जैसे कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा गंदा हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जहाँ पे भगवान जी विराजमान है वहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई रहे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरे में झाड़ू लगा दूंगी। और जैसे माधवा सुजाग जाता है, और थोड़ा सा क्योंकि सब लोग ज़्यादातर ऊपर ही बने रहते हैं, तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है नीचे रहने का, और थोड़ा सा चहल पहल बनी रहती है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। वैसे तो क्या है ना कि जैसे मैं वहाँ पर थी तो माधव आशु हम मेरे आसपास ही रहते थे, लेकिन अभी ऊपर नीचे की वजह से है ना, थोड़ा सा मतलब ऊपर चली जाती हूँ तो माधव आशु थोड़ा सा अकेले रह जाते हैं, पर कोई नहीं है। और उनके पास ना उनके साथ खेलने वाले तो बहुत सारे लड्डू हैं, कन्हैया है, तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं आराम से। फिर यहाँ पे मम्मी ने सारे कपड़े धुल दिए थे, वो सूख गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े उठा लूँगी। और ये क्या है ना, जब मैं घर से आई थी और ये 2 दिन हो गए तब सूख पाए हैं, क्योंकि मोटे कपड़े ना बहुत मुश्किल से सूखते हैं। तो ये बस वो कपड़े, लड्डू के कपड़े, कन्हैया के कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये हो गया है शाम का टाइम आरती करने का। तो आरती करने से पहले ना इनकी जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब मैं धारण करा दूंगी, क्योंकि अभी हो गया है पूजा का टाइम। और आरती करने से पहले जो भी रहता है उनका श्रृंगार वगैरह वो मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर है ना, बारी बारी से सबको मैं तैयार करूँगी। तो सभी लोग हो गए हैं अच्छे से तैयार, फिर मैं अभी इनकी आरती करूँगी। तो यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी और मैं साथ में ही आरती करते हैं। शाम वाली, सुबह वाली तो देखो आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि मम्मी कभी नहाती हैं तो मैं कब नहाती हूँ, तो ऐसे करके आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसे लेकिन शाम वाली आरती हम साथ में ही कर लेते हैं। तो अभी ऊपर तो आरती हुई नहीं है, तब सबसे पहले हम नीचे आरती करेंगे, फिर ऊपर जाके भी करनी है। और यहाँ पर रात शाम को ज़्यादातर जो आरती होती है वो होती है ये आरती घट घटवासी की, जिसमें सारे भगवान जी की आरती एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पर आरती करने के बाद अब मैं आ गई थी ऊपर, तो यहाँ दरवाजे पे दिया रख दूँगी, और जो कि मैं वहाँ पर भी रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जैसे कि आपको पता है कि मुझे रोशनी करना बहुत
अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने तुलसी माता की आरती की। और यहाँ पे देखो अभी है ना अंधेरा हो गया है, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास बहुत अंधेरा हो जाता है। और कितना अच्छा लग रहा है व्यू, मुझे तो बहुत पसंद है। ऊपर से हरियाली हरियाली और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने आरती कर दी थी, दिया रख दूँगी। और तुलसी माता को ना चुनरी उड़ा रखी है, क्योंकि वो सूखने लगी हैं, क्योंकि वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है ना, बहुत ओस पड़ती है, जिसकी वजह से ना तुलसी माता थोड़ा सा जैसे मुरझा सी रही हैं। और यहाँ पर है ना आज मैं बना रही हूँ पालक की कढ़ी। और जैसे कि आपको पता है, जब कोई ऐसा खाना बनता है जिसमें मतलब प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, वो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब बनाने में। तो यहाँ पर आज मैंने पालक की कढ़ी बना रही हूँ, जो कि माधु आशु भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक तो मम्मी ने कट कर दी थी, अब मैं बनाऊँगी इसकी पकौड़ियाँ। और ये पालक की कढ़ी बहुत लोग है ना पत्ते वाली भी बनाते हैं, जैसे कि पकौड़ी नहीं बनाते, सिर्फ पत्ती काट के डालते हैं वो भी, पर वो मैंने नहीं खाई है, पता नहीं कैसी बनती। और यहाँ पर मैंने सब बेसन वगैरह डाल दिया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। अभी हम इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे मसाले साले डाल के और उसके बाद कढ़ी में तड़का लगा दिया, मतलब तड़का नहीं, वो जो बेसन और छाछ का जो वो था मिक्सचर, वो डाल दिया था। उसके बाद जब कढ़ी बन गई थी, ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी, तब हमने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें फाइनल वाला तड़का लगाऊंगी। तो मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालिए राई, जैसा कि मैं हमेशा लगाती हूँ वही वाला, राई और मेथी, हींग का और साबुत मिर्ची का। तो इसका मैं तड़का लगा दूंगी। तो कढ़ी बन गई है, इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी। और अब मैं चलूँगी भोग लेके माधु आशु के लिए। माधु आशु मतलब माधु आशु ही निकलता है, तो मैं ले जाके अभी मैं भोग लगाऊंगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।